गावा साहब, वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी कह रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? संभव है ये? नरेंद्र मोदी झूठा है, डरा हुआ है राजा, डरा हुआ है। डरा हुआ राजा क्या करता है कि ऐसी अफवाहें मार्केट में फैलाता है कि लोग उलझे रहें, लगे रहें, बातें करते रहें, भ्रम में रहें। आप एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, हमारी 543 लोकसभा की सीटें हैं, और आप छोटी सी 5 स्टेट का इलेक्शन एक दिन में नहीं करा सकते। मिजोरम 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ 7 और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश 17 नवंबर, राजस्थान 25 नवंबर, तेलंगाना 30 नवंबर। ये जो अलग अलग डेट है ना, क्यों है? चुनाव आयोग की तरफ से है ये। देखिए, अरे भाई, चुनाव आयोग ने अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त ने बोला था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, हम एक दिन में इलेक्शन कराने की तैयारी हमने कर दी है, सरकार कानून लाए, हम करा देंगे। हाँ। अरे सैंपल कर देते ना कि हम सक्षम है। यानी कि आपका तात्पर्य है कि 5 राज्यों में सैंपल के तौर पर एक ही दिन कराए। हाँ, अभी मशीनरी लगता है प्रशासन के तो पास। अभी मुख्य चुनाव आयोग ने क्यों बोला फिर? चलो, ये सवाल तो चुनाव आयोग से पूछिए ना आप। ये मोदी, अरे मैं उन्हीं को आपके थ्रू मैसेज दे रहा हूँ, क्यों भ्रम फैलाते हो? नहीं, ये सरकार का। अब आप देखिए, ये लोग इतना डर चुके हैं, इनको दिख गया है कि अगली बार भाजपा सरकार नहीं आ रही है, और भाजपा सरकार नहीं आने का मतलब है जो नरेंद्र मोदी के समय में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, खासकर सबसे बड़ा अडानी को इतना बड़ा बनाना। आप यहाँ से कन्याकुमारी चले जाओ, मैक्सिमम सीएनजी के पंप अडानी के, ठीक है, बंदरगाह अडानी को दे दिए, पोर्ट अडानी को दे दिए, मतलब हवाई जहाज अडानी को दे दिए। मैं अभी सुनिए ना, मैं अभी सुनिए ना, आपके टाइम में रॉबर्ट वाड्रा हावी थे। क्या हावी थे? हर रियल एस्टेट में क्या वाड्रा की कंपनी? नहीं, वाड्रा की कंपनी दे दी, तो क्यों नहीं अभी इतनी इंक्वायरी हुई, तो क्यों नहीं डाल दिया जेल में? कुछ कर पाए? वाड्रा की जो कंपनी, कुछ कर पाए आप? नहीं। भाजपा सरकार कुछ कर पाई? कुछ मिला? नहीं, क्लीन चिट मिल गई है। नहीं, केस तो कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। आप क्या समझते हैं कि अगर कुछ उनके खिलाफ मिलता, वाड्रा जी के खिलाफ, तो अब तक नरेंद्र मोदी छोड़ देता? आप ये सोच रहे हैं? आप सुनिए, एक एरिया में उन्होंने काम किया, प्रॉपर्टी का किया या जो भी किया, चाहे हरियाणा में था या राजस्थान में था, जो भी आप लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता अंदर की बात क्या है। उसका मतलब क्या है कि आप अडानी को सारा देश बेच देंगे? नहीं, अंबानी को सारा देश बेच देंगे? अडानी की जो, आप मुझे बताओ, अभी सुनिए ना, मुंबई का एयरपोर्ट जीएमआर नहीं दे रहा था अडानी को, ईडी ने छापा मार दिया, बुला लिया, अडानी को एयरपोर्ट देना पड़ गया, बेचना पड़ गया, एनडीटीवी खरीद लिया ज़बरदस्ती। जिस कंपनी के ऊपर लोन है या जिस उद्योग के ऊपर लोन है, और वो उद्योग अगर बड़ा है, आप हिस्ट्री निकाल लो पिछले 5 से 7 साल की, उसकी आगे ईडी गई या नहीं गई? और ईडी के जाने के बाद वो अडानी को मिला कि नहीं मिला? ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी जाते हैं, इधर अडानी बैठा है, इधर चेयरमैन बैठी है एसबीआई बैंक की, उधर ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं, 6,000 करोड़ की डील वहीं फाइनल हो जाती है, लोन भी मिल जाता है एसबीआई से वहीं बैठे बैठे। कभी सुना है इतिहास में? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अडानी के साथ मोदी जी खुलकर अभी कृषि बिल आए नहीं थे, अडानी के बड़े बड़े वैसल बन गए किसानों को मारने के लिए या खेती को मारने के लिए। वो तो आज भी बन रहे। वही तो जांच होनी है भाई, वही तो जांच होनी है। कंपनी है उनकी, अडानी की कंपनी है, एक अडानी है, भंडारण के टाटा नहीं है, टाटा नहीं है, बिरला नहीं है, और खानदान नहीं है, और खानदान नहीं है क्या? या और लोगों को आप बड़ा नहीं कर सकते क्या? यानी कि आप यहाँ भी भेदभाव कर रहे हैं कि अडानी और उसके साथ भेदभाव किया गया दूसरे? अडानी साहब, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना? हम ये कह रहे हैं कि सबका सब ऐसा क्या है अडानी में कि जो कंपनी हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में पहले 2014 में 550-600 नंबर पे थी, वो 10 साल में उसने ऐसा क्या चमत्कार किया कि वर्ल्ड के टॉप 2 नंबरों में आ गई। देखो, अंबानी हो या अडानी, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की सरकार थी तो अंबानी का साम्राज्य फला फूला था, बहुत ज़्यादा तेजी से फला फूला था। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, उद्योग लगेगा, लगना चाहिए, तभी देश की तरक्की है, तभी नौकरियाँ रोजगार पैदा होंगे, तभी टैक्स जनरेशन होगा।
लेकिन उद्योग लगने का मतलब ये है कि आप अपनी संपत्ति को उनको बेचते जाओ। अभी जयपुर का और लखनऊ का एयरपोर्ट रेनोवेट किया, 500-500 करोड़ रुपया लगाया और 100-150 करोड़ में उसके बाद दे दिया अडानी को। वो लूट नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, 2024 में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या ये जो अडानी को बेची गई है वो वापस लेंगे आप लोग? देखिए मैं क्या नहीं ले पाएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी उसमें लीगलिटी में क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है उसकी जांच बहुत तसल्ली से होगी, देश के सामने सच्चाई लाई जाएगी। उस जांच के दायरे में नरेंद्र मोदी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, अडानी भी आएंगे, ये पक्का बोल रहा हूँ आपको। इसका दूसरा पहलू एक और भी है। क्या? वो ये है कि जब अगर आती है इंडिया की गठबंधन की सरकार तो आती नहीं, आ रही है, अडानी अंबानी ग्रुप जो है सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उनके तार सभी दलों के साथ जुड़े होते हैं और राजनीतिक दलों के भी तार सभी के साथ जुड़े होते हैं। जांच होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों की सरकार नहीं है। राजस्थान में कितनी जांच करा ली आपने? किसने? आप लोगों ने कहा था राजस्थान में पिछले घपलों की जांच होगी, वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार की, कितनी करा ली? नहीं, जितनी करना चाहिए वो कर दी, जितनी ज़रूरी थी वो कर दी। अभी जांच की आप वो शुरू करी, हमने जांच शुरू करी। आपकी नान घोटाले की जांच हुई छत्तीसगढ़ में, सारी फाइल NIA उठा के ले गई रमन सिंह की। एक समस्या थोड़ी है, जांच स्टेट शुरू करती है, फाइलें दिल्ली मंगा लेती है कि जांच ही ना हो। जांच स्टेट शुरू करती है, हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन लग गया दिल्ली में। वही तो कह रहे हैं आप, हम आप लोग फूल कर कुप्पा हो रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार होगी और राज्यों में आपकी सरकार तो बन रही है। आप कह रहे हैं सुनिए ना, फूल के फिर करा लीजिए जाएगा जांच। फूल के, हाँ कह तो रहा हूँ होगी, बोला मैंने, बोला आपको होगी। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही थी, राज्यों में सरकार रही थी, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई? भाई मनमोहन सिंह की सरकार में कितने मंत्रियों के इस्तीफे लिए थे 2G घोटाले के नाम पे या किसी भी घोटाले के नाम पे, जरा गिनो। मंत्री भी बहुत फंसे थे। नहीं फंसे थे तो वो आज क्लीन चिट मिल गई ना, भाजपा राज में क्लीन चिट मिली ना। एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था, 2.25 लाख करोड़ का स्कैम हो गया, ये हो गया, क्यों नहीं निकला? और होते ही मनमोहन जी ने इस्तीफा लिया या नहीं लिया? इनके यहाँ तो घोटाला होता है तो कुछ वो तो उसको तो और प्रमोशन मिल जाती है। अच्छा लौट के हरियाणा की तरफ आते हैं। हाँ, कांग्रेस गुटबाजी में फंसी हुई है। मनोहर लाल जी ने कहा, CM मनोहर लाल ने, कि हमारे तो पन्ना प्रमुख हैं जो समझ लो एक तरह से विधायक हैं, 4 लाख या 5 लाख का पन्ना प्रमुख का उनका टारगेट है, 4 लाख बन भी गए हैं। उधर उनका ये कहना है कि कांग्रेस तो जिलाध्यक्ष तक घोषित नहीं करवाई है और हम तो पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए। ऐसा है, अभी आप देखिए जो खट्टर जी ने बोला, खट्टर जी पहली बात तो अभी 1 साल बचा इलेक्शन में, 1 साल, कितने लोग आपके भाग भाग के वापस कांग्रेस में आ गए मध्य प्रदेश में क्योंकि वहाँ इलेक्शन है। कितने लोग आपके भाग भाग के वापस राजस्थान में कांग्रेस में आ रहे हैं, आपके ही लोग, वो लोग भी जो कांग्रेस से छोड़ के गए थे और वो लोग भी जो आपके थे। और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में तो कुछ आपका है ही नहीं। पहले तो वो आप एक वो चीज़ आप बताइए। एक बात आपने बोला कि हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घोषित नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो कमी जल्दी दूर हो रही है। और जो झगड़े हैं या जो फ्रिक्शन है वो हर परिवार में होते हैं। मुझे लग रहा है हफ्ते 10 दिन में वो ठीक होकर के डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ रही है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपने बोला हरियाणा की बात करेंगे, मैं हरियाणा से और थोड़ा नीचे पलवल में ही आ जाता हूँ। उस विधायक पलवल में आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि एक सिटिंग विधायक हो तो आसानी से टिकट कट जाए। और आज भाजपा के ही 5 पलवल के प्रमुख नेता खुद को अगला विधायक घोषित कर चुके हैं। अब मैं नाम तो क्या हो गया? मैं वही तो कह रहा हूँ, टिकटार्थी तो हो सकते हैं ना। नहीं टिकटार्थी होने में क्या सुनिए ना, इसका मतलब यह है कि उस पार्टी में जान है। नहीं पलवल हमारे कांग्रेस में तो नहीं है यहाँ पे कोई ऐसा, एक ही कैंडिडेट है हमारा। पलवल में तो आपके करण सिंह दलाल ने कांग्रेस पर एक तरह से कब्जा कर रखा है। कब्जा क्या होता है? मतलब जितने काम करण सिंह दलाल जी ने किए, किसी ने किए? लोग तो ये कहते हैं कि 25 साल में किया क्या है, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या किया वो बता रहे हैं। क्या नहीं, उस समय नहीं दी, किसने कहा? सर परिवार को परिवार से लड़ाया। जितनी नौकरियां दलाल साहब की और कांग्रेस राज में मिली, मैं उसका अब या डिटेल तो मेरे पास है नहीं, अगली मीटिंग में विद डिटेल बैठेंगे। अभी कितनी नौकरियां लगवाई नहीं नौकरियां तो? ऐसा नहीं है,
लिस्ट की लिस्ट गई है और नौकरियां मिली हैं, ऐसा नहीं है। लिस्ट की लिस्ट तो ये आ गई है कि 373 मुकदमे दर्ज कराए हैं विरोधियों के खिलाफ सरकार होते हुए करण सिंह दलाल ने। देखिए कोई ये झूठ है कि नौकरियां नहीं मिली। पलवल में सड़कों की क्या हालत थी उस टाइम, सफाई की क्या हालत थी उस टाइम, सचिवालय किसने बनवाया, ये पुलिस लाइन किसने बनवाई, पलवल को जिला किसने बनवाया, बोलिए किसने बनवाया जिला पलवल को? जिला बनने के बाद जो सुविधाएं बढ़ी वो किसके समय में बढ़ी, आप बताइए। सुविधाओं के नाम पे बताना क्या किया था आप लोगों ने? नहीं क्या नहीं हुआ, आप ये हॉस्पिटल बड़ा कब बना? चलो आप तो लघु शौचालय गिनवाते हो, मुझे बताओ, अम्बेडकर कॉलेज को गिनवाते हो, मैं आप इनको भी गिनवाते हो, बड़ा अस्पताल को, नागरिक अस्पताल को, सिविल अस्पताल को बड़ा बनाया, लेकिन इसके अलावा ना तो यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर आया यहाँ पर, ना कोई हाईटेक लाइब्रेरी आई यहाँ पर बच्चों के लिए, ना स्टेडियम बनाए गए आप लोगों की सरकार में। स्टेडियम पास हो गया था दलाल साहब के टाइम में, सरकार चली गई थी। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ इसमें खोल के। आज तो सरकार जाते जाते घोषणा पे घोषणा कर गए थे आपके सरकार के लोग। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ। अच्छा, 9 साल पूरे होने वाले हैं जी मनोहर सरकार के जी। 26 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में राज्य स्तरीय रैली भी होने जा रही है, जिसमें घोषणाएं बड़ी बड़ी की जाएंगी और दावा किया जा रहा है तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, हैट्रिक मारेगी बीजेपी इस बार 25 सीटों पर सिमट रही है। मैं आपको दिखाता हूँ पलवल में क्या हाल है। ये कैमरे में देखिए, आपको मैं यहाँ से कैमरे में दिखाता हूँ, और आगे करिए। ये आप देखिए, ये पलवल में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी की हालत है। ये यानी शीशा दिखा देंगे, शीशा टूटा हुआ है, ये शीशा टूटा हुआ है। इसके बाद गाड़ी पे ना आगे नंबर है ना पीछे नंबर है। ये तो कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी है ना। अरे सुनिए ना, इसमें क्या होगा? नहीं, सरकार किसका होगा? सरकार पेमेंट कौन कर रहा है? आप कंप्लेंट अरे नहीं, सुनिए ना, कब पेमेंट कौन कर रहा है? हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। मतलब किसी का भी एक्सीडेंट करके भाग जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? किसी का मर्डर करके भाग गया, इसमें आदमी कौन जिम्मेदार होगा? नंबर कहां से पकड़ोगे? इसका मतलब इनका इंश्योरेंस भी नहीं है। आरटीओ कहां है? ऐसी गाड़ी चलाने दे रहे हैं। मैं अगर अपनी गाड़ी बिना नंबर के ले जाऊं यहां से, अभी 12 बार चालान कट जाएगा मेरा। अच्छा, आपकी कांग्रेस कह रही है कि हम पोर्टल बंद कर देंगे, हुड्डा साहब कह रहे हैं बार बार। कौन सा पोर्टल? ये जो हरियाणा सरकार ने पोर्टल चला रखे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो पोर्टल बंद कर देंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया कि पोर्टल कभी बंद नहीं करेंगे हम, उनकी सरकार रहेगी तो कभी पोर्टल बंद नहीं होगा। जिस चीज में भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल घोषणा की। अरे मनोहर लाल के करनाल में हो गया हूँ मैं अभी। मनोहर लाल पहले करनाल तो संभाल ले अपना, कितना बड़ा वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। ये देखिए, ये करनाल की फोटो है पिछले हफ्ते की, लीजिए। अभी मैं पिछले हफ्ते करनाल में डीसी साहब के ऑफिस के बाहर तकरीबन 400 से ऊपर महिलाएं मनरेगा वर्कर हमने बुलाई थी, गांव गांव घूम के। देख लीजिए, डीसी को ज्ञापन देने जा रहे थे, रास्ते में रोक लिया, एक डीएसपी ने ज्ञापन लिया, डीसी मिलने को भी तैयार नहीं है। मनरेगा में जो भारत सरकार का कानून है कि इतना रोजगार देना ही देना है, ये सरकार वो तो दे नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, नहीं चलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, देश को गति देने वाली स्कीम रही है मनरेगा। और आज उसका बजट आधा कर दिया गया है। गांव का आखिरी पंक्ति का घर साल में 100 दिन का रोजगार पाता था, वो स्कीम खराब कर दी। इलेक्शन मोड में है हाँ बीजेपी हरियाणा में। मुख्यमंत्री खुद जनसंवाद कर चुके हैं, सांसद जनसंवाद कर रहे हैं। इनकी प्रदेश के 10 सांसद हैं, वो 10 के 10 जनसंवाद कर रहे हैं। मंत्री भी जनसंवाद कर रहे हैं, विधायक भी करेंगे आने वाले टाइम में जनसंवाद। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो खुद पन्ना प्रमुख सम्मेलन लगातार कर रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है, जबकि कांग्रेस आपस में लड़ रही है, तीनों गुट, यानी कि हुड्डा वर्सेज SRK। सुनिए ना,
आपने पहले नाम लिया सांसद जी का। सांसद जी, ये मेरा पुल बनवा दो, बाकी बातें बाद में करूँगा आपसे मैं। आपने नाम लिया सांसद जी का। सांसद जी, आपके फरीदाबाद की सड़कों में इतने इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, जब मर्जी चैलेंज कर दो, अभी उठ के आ जाता हूँ। मेरा वीडियो जब ये रिलीज कर देंगे बुटानी साहब, उसके 15 मिनट बाद जब चैलेंज करना, आपकी गाड़ी होगी, घुमाऊंगा मैं सेक्टरों में, तब मेरे से बात करना। अब आ जाओ मुख्यमंत्री में। आपका मंजावली पुल तो बना नहीं आज तक। सांसद बहुत बुरे तरीके से बौखलाया हुआ है, सांसद अपना और कामों में लगा हुआ है। क्या करना है उसे, कुछ करके मजे कर लिए उसने। उसके बाद आ जाओ मुख्यमंत्री की योजना पे, जनसंवाद कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम इसलिए नहीं रखा है कि मैं लोगों की समस्याएं सुनूं। उसने कार्यक्रम इसलिए रखा है कि लोगों को धमकाऊं, लोगों को मैं गुस्सा करूं, लोगों का अपमान करूं, या उन्हें वहां से पुलिस से पकड़ के पिटवाऊं या भगाऊं। पलवल में नहीं हुआ, इधर बैसलात में नहीं हुआ, रोहतक की साइड नहीं हुआ, हिसार की साइड नहीं। एक जगह हुआ तो समझ में आता है, हिसार की साइड नहीं हुआ। इनकी एक महिला सरपंच बहन ने तो अपनी चुन्नी उतार के फेंक दी थी उसके मुंह पे। काम नहीं कर रहे ये लोग, या नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं तो मजाक उड़ाते हैं, मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं तो मजाक उड़ाते हैं, मैं सफाई की बात कर रहा हूं तो मजाक उड़ाते हैं, मैं कृषि की बात कर रहा हूं तो मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, तुम करते क्या हो? तुम्हें एक ही काम आता है, हिंदू मुस्लिम करने का अलावा कुछ आता है क्या? मांग है, कई मांग है उनकी, जैसे उनकी 26,000 रुपये कम से कम सैलरी की बात है, और दूसरी सुविधाओं की बात है। हालात इस तरह बिगड़ क्यों रहे हैं? सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच में आपस में तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा? देखिए बुटानी साहब, कहीं ना कहीं नीयत की कमी है सरकार की। मैं फिर बोल रहा हूँ, सरकार के पास खर्च करने के लिए यहाँ पर पैसा नहीं है, और कुछ पैसा अगर बचा है, आता है, तो भ्रष्टाचार में उड़ा देते हैं अधिकारी और भाजपा के नेता मिलके। 35 लाख रुपए का पलवल में पानी छिड़काव हो जाता है, आज तक किसी ने देखा नहीं। कितने का? 35 लाख रुपए का। 35 लाख का? 35 लाख का 4 साल पहले, 3 साल पहले बिल बना है, इतना हल्ला हुआ था। 6 लाख रुपए था। 6 लाख था, 35 लाख का हल्ला हुआ है, जो अखबारों में हमने पढ़ा है। 6 लाख। चलो मैं 6 लाख पे आ जाता हूँ। किसने देखा? ये तो 6 रुपए की भी 6 रुपए की है ना, सरकार के पैसे की चोरी, टैक्स पेयर के पैसे की चोरी जी। कोविड के समय में इधर एक गांव में कितने करोड़ के बिल बन गए, मनरेगा के काम ही नहीं हुआ था, बिल बन गया, बिल पास हो गया। कौन कौन नेता जिम्मेदार है उसमें, और कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार है? अधिकारियों को आप फंसा देते हो, नेता बच जाते हो। कौन जवाब देगा? आने दीजिए। इलेक्शन मोड में कांग्रेस पूरी इलेक्शन मोड में है। संगठन डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन संगठन बन चुका है, काम कर रहा है। डिक्लेयर नहीं हुआ है। वही सवाल बार बार आ जाता है कि झगड़ा खत्म कब होगा? भाई कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अगर कोई झगड़ा होता तो कर्नाटका ना जीतते और बाकी स्टेट हार रहे होते। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ ना, हरियाणा में जीत के आ रहे हैं ना, सर्वे में आ गया है। नहीं, कर्नाटक में तो आपने वो करा दिया था, राजीनामा करा दिया था। सर सर्वे में आ चुका है। हरियाणा में फेल है आप लोग। सर किसने कह दिया? सर्वे हो चुके हैं, सर्वे भी आ चुका है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, भाजपा की सरकार को हरा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में जूते बाजार हो जाती है कार्यकर्ताओं के, उसमें नेताओं तक के सामने माइक फेंक दिए जाते हैं। अभी घर में नहीं होता। अच्छी पार्टी है नहीं, कोई शरारती तत्व अगर आ जाता है उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर ये सब ठीक हो जाएगा। कमान किसके हाथ में रहेगी? सीएम फेस कौन होगा? मैं कैसे बता दूं? नहीं, कोई एक तो होगा। मैं एक मिनट, मैं देखिए सुनिए, हाई कमान का डिसीजन सब मानने को तैयार बैठे हैं, बात खत्म हो गई। यानी सीएम फेस नहीं होगा, लेकिन जो भी बनेगा। मैं कैसे कह दूं अभी सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे? फिर बातों में उलझाइए मत मुझे। हमें छोड़ भी सकते हैं कांग्रेस। कौन? हुड्डा साहब। नहीं, चर्चाएं हैं बहुत, होने दो। क्योंकि हुड्डा समर्थक ये कहते हैं कि अगर आज घोषणा हो जाती है तो ही कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है। हुड्डा के नाम की घोषणा। मैंने अभी क्या बोला है? अगले 10 दिन 15 दिन हफ्ते में घोषणा हो जाएगी, मैंने बोला है ना आपको। अच्छा, पलवल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहाँ आप बैठे हैं, एक तरफ चौधरी उदयवान जी जो प्रदेश अध्यक्ष, और एक तरफ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल हैं। पलवल जिले के बारे में बताइए कि पिछली तीनों सीटें आप लूज कर गए थे जी। 2019 में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी, बल्कि अब तो खुद करण सिंह दलाल तक ये स्वीकार करते हैं कि फरीदाबाद और पलवल के जिलों की भूमिका रही थी मनोहर सरकार बनवाने में।
इन 2 जिलों की वजह से कांग्रेस सरकार नहीं आ पाई थी। ये कहीं ना कहीं अपना दुख भी प्रकट करते करण सिंह दलाल। देखिए, हमारी कुछ कमियां रही होंगी, जनता ने हमको वोट नहीं दिया, उस पर काम हम कर चुके हैं, कर रहे हैं। इस बार यही फरीदाबाद की सीटें ही कांग्रेस सरकार वापस लाएगी। करण सिंह दलाल बार बार अपने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में ये कहते हैं कि अब जो सरकार आएगी वो बूथ कमेटियों की सिफारिश पे काम करेंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि बूथ कमेटियों को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं? क्या पन्ना प्रमुख सम्मेलनों से आप लोग डर गए? जी नहीं, डर कांग्रेस वालों के दिलो दिमाग में नहीं रहता है। तरीका वही होता है, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी ट्रेड यूनियन और कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी चलती तो जड़ों से ही है। और जड़ कहाँ होती है? जड़ आपकी बूथ में होगी, ब्लॉक में होगी। और अगर दलाल साहब ब्लॉक और बूथ की बात कर रहे हैं तो कहाँ गलत कह रहे हैं? डर क्या होता है? देखिए ये कहते हैं कि अकड़ ठिकाने आ गई है इन लोगों की, कांग्रेस की। ये बूथ मैनेजमेंट को समझने लगे। अरे भाई, तुम थे कहाँ यार? तुम तो अभी पैदा हुए हो। अडानी का दलाली का पैसा लेके तुमने 2014 में खर्च कर दिया, वो हम समझ नहीं पाए। तुम्हारा प्रोपेगेंडा उस टाइम तो तुम जीत गए, उस पागल हो गए उस पैसे के चक्कर में जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चला। मालूम पड़ जाएगा ना, अभी मालूम पड़ जाएगा अभी। यानी कि आश्वस्त है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ सकती है? सर, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और 24 लोकसभा में भारत में इंडिया की सरकार आ रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है। और 5 में से राज्यों में से आपने 3 की तो घोषणा कर दी कि सरकार आ रही है। जी जी। 2 पर कन्फ्यूजन हो गया। मतलब मैं क्या झूठ बोल के जाऊँ? ये थे हमारे बीच में संजय गाबा, जो कि कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन है संजय गाबा। उनसे बातचीत की है विभिन्न मुद्दों पर। अक्सर 24 अकबर रोड दिल्ली जाते वक्त अपने कार्यालय में, जो मुख्यालय है कांग्रेस का, जाते वक्त जिला कांग्रेस कार्यालय में अपने बात रख जाते हैं। जब हमने उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, हर मुद्दे का जवाब बखूबी दिया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दावे के साथ कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और हरियाणा में भी जब चुनाव होंगे अगले साल, दावे के साथ कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 के चुनाव में लोकसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें इतना सा सहयोग आपका जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।